मित्रों नमस्कार। पिछले 7 दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर में हमारे 9 वीर पुत्र जो भारत माता के वीर पुत्र के हैं, इनकी शहादत हुई है। 9 सेना के जवानों की हत्या हुई। पिछले 7 दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर 11 प्रवासी लोगों की हत्या हुई, जो दूसरे राज्यों से जम्मू में जाकर काम कर रहे हैं। कश्मीर में जो गैर कश्मीरी लोगों की 11 लोगों की हत्या हुई। एक रानीगंज प्रखंड के बौंसी थाना क्षेत्र का रहने वाला राजा ऋषिदेव बताया गया है, उम्र 32 वर्ष के करीब। वहीं बनगामा पंचायत के खैरुगंज का रहने वाला योगेंद्र ऋषिदेव, इन दोनों की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। और गोलीबारी में जो एक घायल है, यह मिर्जापुर वार्ड नंबर 11 का रहने वाला बताया गया है, योगेंद्र ऋषिदेव, जो घायल हालत में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। 2 लोगों की हत्या हो गई है। और इस तरह अब तक इस 7 दिनों के दरमियान 11 गैर कश्मीरियों की हत्या हो गई है। ऐसे सभी आतंकी हमले के शिकार बनकर अपनी जान गंवाने वाले सभी मृतकों को हमारी भावपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि एवं उन्हें नमन प्रणाम संप्रेषित करते हैं। साथ ही साथ मृतक के परिजनों के लिए ईश्वर से, परमपिता से हम धैर्य साहस की कामना करते हैं। उन्हें यह शक्ति दे, संबल दे कि वो इस भयावह दुख को झेलने का साहस जुटा पाए, इस दुख को झेल पाए। और मृतकों के परिजनों के लिए राज्य सरकार से उचित मुआवजे की मांग करते हैं। जो रकम कम से कम 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए, ये सरकार को मुआवजा देना चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार को भी सहयोग करना चाहिए। उनके राज्य में इस तरह से विफलता रही और जम्मू कश्मीर में जो घटनाएं हो रही हैं, आतंकी घटनाएं, वैसे तो अगर नरेंद्र मोदी जी के कहा को माने तो ये घटनाएं बिल्कुल भी नजर नहीं आनी चाहिए थी। न तो 300 केजी का RDX नजर आना था जो पुलवामा विस्फोट होता, न तो कश्मीर में कोई आतंकवादी नजर आना था। इन सबों को तो उन्होंने नोटबंदी से खत्म कर दिया था। नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी थी नोटबंदी से। अभी देखा है कल बयान देखा है अमित शाह गृह मंत्री का, जिसने पाकिस्तान को चैलेंज किया है कि पाकिस्तान गड़बड़ करेगा तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है। चाइना गड़बड़ करे तो करे, कौन पंगा लेने जाए चाइना से। तो जो कमजोर है, इसी को प्रताड़ित करने में अपनी सारी ताकत, अपनी मर्दानगी जाहिर करनी है कि 15 मिलो, एक को मार दो, तुम मर्द कहलाओगे। मार दिया तो ये हालत है। और इस हालत का सबको शिकार होना पड़ रहा है। भैया जब 370 हटाया मोदी की सरकार ने तो बड़े बड़े दावे किए गए। हमने तब भी कहा था कि 370 जिन्होंने लगाया था वो चाय नहीं बेचते थे। उन्होंने सब दिन जो है ये देखा था, स्थितियों का अध्ययन किया था। चाय बेचने वाले को क्या पता 370 हटाने के दुष्परिणाम क्या होंगे। अब वो सामने आ रहा ना 370 हटाने का दुष्परिणाम। ये वो सरकार है जो कहती थी कि जम्मू कश्मीर के जो भगाए गए कश्मीर के घाटियों से ब्राह्मण है, जम्मू पंडित है, उन सबों की, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होगी। सरकार बनी बहुमत की। एक बार तो टूरिस्ट प्रधानमंत्री मिल गया, एक बार तो जो है कि परिधान मंत्री मिल गया, प्रचार मंत्री हर बार मिल रहा है। लेकिन कश्मीरी पंडितों के हक की लड़ाई लड़ते लड़ते अनुपम खेर की पत्नी सांसद बन गई, किरण खेर। और कश्मीरी पंडित वापस जाने की बात छोड़िए, कश्मीर में जो दूसरे भी गैर कश्मीरी काम कर रहे हैं आतंकवादी, अब उनका सफाया कर रहे हैं। कहां तो चले थे कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कराने नरेंद्र मोदी जी, कहां उनके राज में जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी? भाजपा की। केंद्र में सरकार किसकी? भाजपा की। अजीत डोभाल किसका? भाजपा का। अब बताइए, सारा तंत्र भाजपा के पास है कश्मीर के अंदर, दिल्ली के अंदर। फिर भी गैर कश्मीरियों की इस तरह चुन चुन कर हत्या हो रही और प्रधानमंत्री अमृत उत्सव मना रहे। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे। देश को प्रधानमंत्री नहीं मिला, भाजपा को प्रचार मंत्री मिला, मुल्क को परिधान मंत्री मिला, कपड़े का मॉडलिंग करने वाला, दाढ़ी बढ़ाकर कोरोना खत्म करने वाला और दाढ़ी बढ़ाकर देश के अर्थव्यवस्था पर काबू करने वाला, वो मिल गया यहाँ का प्रधानमंत्री।
यहाँ मिला भाजपा को प्रचार मंत्री, आरएसएस को मिला अपने जहर को लागू कराने वाली सरकार, अंधभक्तों को मिला मोदी, भज मोदी, भज मोदी, मोदी मोदी। अभी मोदी मोदी पेट्रोल 115 रुपया लीटर हो गया है। तो मैं कह रहा था जितने भी मृतक हैं उनके परिजनों के लिए मैं ईश्वर से, परम पिता परमेश्वर से शक्ति, धैर्य, साहस की कामना करता हूँ। अब कम से कम उनके जिंदगी में इस कमी को, कुछ तो दर्द जो है उसको कम करने के लिए बिहार की सरकार और जम्मू कश्मीर के सरकार, हुजूर आला नरेंद्र मोदी बिहार में भी सरकार है, ये कम से कम 10 लाख रुपया मृतकों के परिजनों को तत्काल दे दोनों जगह से। यही हमारी मांग होगी। मृतकों के आत्मा शांति की प्रार्थना। जय हिंद।